मीन राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय भोलेनाथ। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज मैं जो संदेश लेकर आया हूं वह आपके जीवन में आने वाले एक ऐसे शुभ संकेत से जुड़ा हुआ है जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो सकता है। मेरा आज का मुख्य विषय है महायज्ञ घर में होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके घर के वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने वाला है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आपके घर में धार्मिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। परिवार के लोगों का झुकाव भक्ति की ओर बढ़ सकता है और एक ऐसा माहौल बन सकता है जो पूरे परिवार के लिए यादगार साबित हो। दोस्तों, कई बार जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में वही संकेत किसी बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। पिछले कुछ दिनों से यदि आपके घर में बार बार पूजा पाठ की चर्चा हो रही है, यदि परिवार के बड़े लोग किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, यदि आपके मन में अचानक भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना बढ़ी है, तो यह एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके घर में शुभ कार्यों की शुरुआत होने वाली है। परिवार के लोग एक साथ बैठकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। घर में पहले की तुलना में अधिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव हो सकता है। दोस्तों, जब किसी घर में धार्मिक वातावरण बनता है तो उसका प्रभाव केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव परिवार के प्रत्येक सदस्य के मन पर पड़ता है। घर में प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मिठास आती है और लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। यदि पिछले समय में आपके परिवार में किसी बात को लेकर तनाव या मतभेद रहा है, तो अब उसमें सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि परिवार के लोग एक दूसरे के और करीब आने वाले हैं। जो रिश्ते कमजोर पड़ गए थे, उनमें फिर से मजबूती आ सकती है। दोस्तों, महायज्ञ को हमेशा से शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। लोग मानते हैं कि जब परिवार के लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेते हैं, तो उनके मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आने वाले समय में आपको भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जो काम पहले कठिन लगते थे, वे अब आसान लगने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी समस्या को लेकर चिंतित थे, उन्हें समाधान की दिशा दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उनके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसे मेहमान भी आ सकते हैं जिनसे मिलकर आपको खुशी होगी। रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है। घर के छोटे बच्चे अधिक खुश दिखाई दे सकते हैं और बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसे अवसर पूरे परिवार को एक साथ जोड़ देते हैं और वही पल जीवन भर की याद बन जाते हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में ऐसा कोई अवसर आता है, तो उसे पूरे मन से स्वीकार कीजिए और उसका आनंद लीजिए। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। शुभ समय में भी यदि व्यक्ति क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देता है, तो वह कई अच्छे अवसरों को खो देता है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए। किसी के बारे में गलत सोचने से बचिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे गलती कर बैठा है, तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्षमा और करुणा ही वह गुण है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्ते और अधिक मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में भी राहत के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी रुके हुए कार्य के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में अधिक लग सकता है। कुल मिलाकर यह समय अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाने का है। यदि आप मेहनत करते रहेंगे, तो आने वाले समय में उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी कठिन समय का सामना करता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति निराश होने लगता है। लेकिन याद रखिए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर परेशानी के बाद अच्छा समय भी आता है। यदि पिछले कुछ समय से आप मानसिक तनाव या चिंता का अनुभव कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे आपके मन को शांति मिल सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां
आपके पक्ष में बदल रही हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को भोले भंडारी कहा जाता है। लोग मानते हैं कि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को देखते हैं। इसलिए यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखिए। सुबह उठकर भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और अपने कार्यों को ईमानदारी से कीजिए। यही वे बातें हैं जो जीवन को बेहतर बनाती हैं। आने वाले समय में आपके लिए कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए सजग रहिए और हर अवसर का सही उपयोग करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, कुछ लोगों के जीवन में पुराने मित्रों की वापसी हो सकती है। जिन लोगों से लंबे समय से संपर्क नहीं था, उनसे फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ लोगों को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। यह समय रिश्तों को मजबूत करने का है। यदि आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे तो आपके मन को भी खुशी मिलेगी और परिवार में भी सकारात्मक वातावरण बनेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि केवल शुभ संकेत मिलने से ही सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और सही निर्णय भी जरूरी होते हैं। इसलिए यदि आपके सामने कोई नया अवसर आता है तो उसे समझदारी से स्वीकार कीजिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिए। सोच समझकर कदम उठाइए। ऐसा करने से आप भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में आपके घर का वातावरण पहले से अधिक आनंदमय हो सकता है। परिवार के लोग मिलकर कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल बन सकता है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह समय अपने मन की शक्ति को पहचानने का है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए और पूरी लगन के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, यदि आपके मन में किसी बात को लेकर डर या चिंता है तो उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। कई बार हम भविष्य की चिंताओं में वर्तमान की खुशियों को भूल जाते हैं। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अच्छे कार्य कीजिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए। यही बातें जीवन को सुंदर बनाती हैं। दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में और भी कई ऐसे संकेत दिखाई दे सकते हैं जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने मन को तैयार रखिए और हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।